नमस्कार दोस्तों, मैं एक चंद्रशेखर उपले आपका अपने शेयर विद IQ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज बहुत ही ज्यादा पैनिक सिचुएशन इसलिए थी कि मार्केट में एक तरह का निगेटिव न्यूज है। जो भी है जैसे भी है, लेकिन हमारे माइंडसेट क्या हुआ था कि आप या आज भी मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, नीचे जाएगा, लेकिन ऐसे होता नहीं है। मार्केट कभी भी वन साइड नीचे या वन साइड अप नहीं जाता, बीच बीच में रेस्ट करेगा, या तो एक बाउंस बैक मारेगा। अप साइड जा रहा है तो नीचे बाउंस बैक मारेगा, नीचे जा रहा है तो अप साइड बाउंस बैक मारेगा। ये होता है। अब यहाँ देखो, एक फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। यहाँ पे जो कैंडल बनी है वो डोजी भी बोल सकते हो, इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो। मतलब क्या, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है बायर्स और सेलर्स के बीच में कि अब मार्केट कहाँ किस साइड जा सकता है। अगर इस कैंडल का हाई कल ब्रेक होता है 23,580, तो अप साइड। और इसका लो जो 23,260 है, ये ब्रेक होता है तो 23,150 के लिए, एक छोटे से पॉइंट के लिए हमने डाउन साइड ट्रेड करना है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक ही है कि यहाँ पे जो गैप था प्रीवियसली, आप देख सकते हो यहाँ से गैप अप ओपन हुआ था, मतलब बायर्स का माइंडसेट यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ बाय हुआ होगा, इसलिए गैप अप मोस्ट ये यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो याद रखिए, 23,150 के नीचे डायरेक्ट अगर जाता है तो आपने यहाँ पे रिटेस्ट का जरूर वेट करना है। आवरली में अगर आप देखोगे तो शुरू में एक डोजी कैंडल बनी थी, रिजेक्शन आ रहा था। फिर सेकंड वही सेम रिजेक्शन आया, डोजी कैंडल बनी, इस कैंडल के ऊपर हमारा बाय बन रहा था आवरली। लेकिन अगर आवरली के ऊपर आप बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस भी वही आवरली का लो रहेगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस मतलब 100 पॉइंट भी हो सकते हैं। तो बेटर के हम ट्रेड कहाँ पे करें? सबसे बड़ा स्किल क्या है? हमें ट्रेड से मतलब है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो इम्पोर्टेंट है ही, जो मैंने बता दिया, 23,580 और 23,265, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम ये ट्रेंड लाइन खींचते हैं इस लो से, तो हमें क्या देखने को मिलता है? ये देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन थी। यहाँ पे एक ट्रेड बनता था, क्यों बनता था? क्योंकि यहाँ कोई डब्ल्यू पैटर्न था नहीं। तो जो कि अब जाने के बाद एक रीटेस्ट करें और हम यहाँ बाय करें, तो सेकंड क्या था, ये एक कंसोलिडेशन बना था। और इस कैंडल्स को आप बारीकी से अगर देखोगे, इसके बारे में अगर सोचोगे, तो हर कैंडल्स में बायर्स और सेलर्स होते ही है। जैसे रेड कैंडल है, इसमें सेलर्स थे लेकिन यहाँ बायर्स आ गए। और इसमें सेलर्स जो नीचे ले जा रहे थे, लेकिन बायर्स बार बार इसको पुश कर रहे थे। तो इसका मतलब इसका हाई ब्रेक होते हमने बाय करना था और हमारा स्टॉप लॉस ये छोटा सा होता। सेकंड थर्ड हमारा यहाँ पे था, क्योंकि थर्ड टाइम ब्रेक करते ही कभी भी थर्ड टाइम में असेंडिंग ने आप या डाउन साइड नहीं जाना है, वेट करना है रीटेस्ट का। तो यहाँ पे हमारा बाय बनता था, क्यों? क्योंकि हैमर कैंडल बनी हुई थी और इस हैमर कैंडल के ऊपर इस कैंडल ने ब्रेक दिया, क्लोज दिया था। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा सेकंड ट्रेड यहाँ पे बनता था। अब थर्ड ट्रेड के लिए क्या है? ये हमारा जो नियरेस्ट स्विंग लो होता है, यही हमारा सपोर्ट होता है। तो हमारा सेल क्या कल बनेगा? 23,400 के नीचे, 23,400 के नीचे हम डाउन साइड जाएंगे। और अप साइड जाने के लिए हमें यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल बॉटम बन सकता है। याद रखिए, ये डबल बॉटम बन सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो आप अप साइड जा सकते हो, वरना अगर अप ट्रेंड यहाँ शुरू होना है तो ये 23,500 मतलब 23,600 के ऊपर ही हम हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। फिलहाल ये डाउन ट्रेंड ही है। याद रखिए, 23,265 के नीचे हमने सेल करना है। तुरंत सेल नहीं करना, क्योंकि यहाँ से बायर्स अपसाइड ले गए थे। जब तक रिटेस्ट नहीं करेगा, रिटेस्ट का मतलब होता है 23,260 ब्रेक होते ही, इस तरह से जब पैटर्न ये बनेगा, तब आपने यहाँ पे सेल करना है। कोई हैमर डोजी या
स्टार कैंडल देख के उसके लो के नीचे हमने सेल करना है और हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी में भी अगर देखोगे तो फ्लैट निगेटिव क्लोजिंग दी है। यहाँ भी वही सेम हैमर कैंडल बना है। हैमर कैंडल और डोजी कैंडल और स्टार कैंडल में कलर मैटर नहीं करता, थोड़ा सा सेलर्स का पावर इसमें ज्यादा है। अब कल के लिए हमें बाय करना पड़े तो 5420 के ऊपर ही हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये सेलर्स और बायर्स के बीच में जो लड़ाई थी, तो यहाँ एक कंफ्यूजन है कि किस साइड जाए। तो 54,120 ब्रेक होता है तो बाय साइड, और 53,200 ब्रेक होता है तो हमें सेल साइड जाना है 52,730 तक के लिए। मतलब ये होगा तकरीबन 470 पॉइंट का टारगेट। और यहाँ पे भी सेम गैप अप ओपन हुआ है तो बायर्स का या फोर ज्यादा होगा, या हो सकता है दोबारा ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी बाय की जा सकती है। तो याद रखें ये एक सपोर्ट का काम करेगा 52,730, और 54,120 के ऊपर हमने बाय करना है। आवरली में अगर हम देखेंगे तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न अगर बनता है तो हम अपसाइड जा सकते हैं इस तरह से। ये इस तरह जाता है ऊपर और यहाँ एक रिटेस्ट करता है और अपसाइड जाता है, तो यहाँ पे वही स्टार डोजे हैमर कैंडल देख के हम बाय कर सकते हैं। ये था आवरली का। अब अगर हम 5 मिनट में देखना चाहे, मार्केट आज वेरी टफ था क्योंकि माइंडसेट निगेटिव था। सब सोच रहे थे कि मार्केट निगेटिव जाएगा, लेकिन इस तरह से हुआ नहीं है। अब सेम यहाँ पे जैसे निफ्टी का बताया था मैंने, बैंक निफ्टी का भी यही है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन नीचे साइड से आ रहा था तो इसके ऊपर हमने बाय करना था। सेकंड थर्ड ट्रेड यहाँ पे बन रहा था। अब फोर्थ ट्रेड यहाँ पे कहाँ बन रहा था, इस ग्रीन कैंडल के नीचे। क्यों? क्योंकि जो नियरेस्ट स्विंग लो था वो ब्रेक होने के बाद ये एक पुल बैक था ग्रीन कैंडल का, इसके नीचे हमने सेल करना था और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था। लेकिन समय ज्यादा हो चुका था, 2:45 के बाद तकरीबन कभी ट्रेड नहीं करना है, ये था। अब अगर बाय करना पड़े तो 53,200 के पास कोई छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो हम बाय साइड जाएंगे, और 53,200 ब्रेक होता है तो तुरंत सेल साइड नहीं जाएंगे, सेम हम पुल बैक का इंतजार करेंगे। इस तरह रिटेस्ट या पुल बैक बोल सकते हैं। ये था। तो 53,200 सपोर्ट हो गया और 54,116 रेजिस्टेंस हो गया। दोबारा अगर यहाँ मार्केट आता है तो हम सेल साइड का ही इंतजार करेंगे अगर कोई पैटर्न बनता है तो। यही था दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी माइंडसेट में मार्केट अपसाइड जाना, और पॉजिटिव माइंडसेट में सॉरी पॉजिटिव मार्केट में मार्केट डाउन साइड जाना, और निगेटिव मार्केट में मार्केट को अपसाइड जाना। ये बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट करता है और ट्रेडर के, तो ट्रेड इज द बेस्ट। ये था आज का एनालिसिस। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।